everyone, welcome back to the channel where we talk about skincare and consistency, because consistency is the only key, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. In today's video, I'll be talking about this Molecule 53 ka peptide complex 10% serum which has Argiline 10%, which called Botox in a bottle. So this was the very first Argiline serum जो मैंने टेस्ट किया था. I've got it last year and मुझे टाइम नहीं लगा इसको ट्राई करने का, बट बीच में मैंने इसको ट्राई किया है on my lines on my neck and I'm gonna show you before and after कि क्या इसको यूज़ करने से कुछ डिफरेंस मुझे मेरी लाइन्स पे लगा या नहीं. So if you're interested then continue watching the video. So let's talk about all about this serum, the ingredients, like इसमें ऐसा क्या better है and क्या ये सच में काम करता है या नहीं. This one is a anti-aging serum formulated with Argiline peptide 10%, which will target fine lines, wrinkles and signs of aging. This particular serum retails for 1250 rupees for 30 ml of product, which is of course not at all a cheap product. The formulation contain on the top water and this acetyl hexapeptide 8, which is Argiline जो mention है 10%. Apart from that इसके अंदर और कुछ भी नहीं है. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लाइकॉल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, टेक्सचर एनहांसर्स हैं, दैट इज इट. फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन है विच इज़ अ प्लस. बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम द Argiline. Now the texture of this one is a thick gel texture. I don't know इन्होंने इसको ड्रॉपर पैकेजिंग में क्यों बनाया है. ये एक ट्यूब पैकेजिंग में होता तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज इस ड्रॉपर से इस प्रोडक्ट को निकालना इट्स अ हैसल. यस, ये जेल लाइक टेक्सचर है जो काफ़ी अच्छे से सिंक इन हो जाता है. हल्का सा आपको वो स्टिकी वाली फीलिंग जैसे हाइलुरोनिक एसिड से आती है वो डेफिनेटली आती है, बट वंस इट सिंक तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी हैवीनेस फील नहीं होती है आपके फेस पे. सो इट्स ईजिली लेयरेबल. बट जो पैकेजिंग है ये बहुत बड़ा हिकअप है इसका, बिकॉज जब ये लास्ट ईयर मैंने लिया था उसके बाद जब भी मैं इसको ट्राई करती थी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जब मैं इस ड्रॉपर को चलाती थी ना तो ये आता ही प्रोडक्ट निकलता ही नहीं था. तो सम टाइम मुझे ड्रॉपर को खोल के ऐसे हाथ पे मार के इसको निकालना पड़ता था, तो मुझे बहुत अजीब लगता था. तो मैंने कुछ टाइम के लिए इसको फेस पे ट्राई किया. इट सूटेड वेल ऑन माई फेस, बट देन आई वाज लाइक यार फेस पे तो मेरे फाइन लाइन्स नहीं है तो मैं कैसे इसको टेस्ट करूँगी. सो आई थॉट कि चलो ठीक है, नेक पे मेरे बहुत ज़्यादा डीप ऐसे लाइंस बन रही थी, तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये नेक की लाइंस पे कुछ डिफरेंस मुझे देता है या नहीं. सो आई हैव टेस्टेड इट आउट. ये ऑलमोस्ट बॉटल ख़त्म हो गई है तो मैंने इसको टेस्ट किया, बट ऑनेस्टली लाइक वंस आई ओवर विद दिस वन तो मुझे बहुत ज़्यादा रिडक्शन, बहुत ज़्यादा क्या मतलब आई वुड से कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि इसने कुछ भी मेरे नेक पे किया है. मे बी जो नेक की लाइंस थी दे वर डीप, बट उसके बाद मैंने एक और प्रोडक्ट ट्राई किया था आफ्टर दिस सीरम एंड दैट हैज़ वर्कड रियली वेल एंड सिग्निफिकेंट रिजल्ट आई कैन सी. तो वो मैं जल्दी शेयर करूँगी कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, बट that was not a peptide serum, that was a retinol serum. बट वो कौन सा serum है मैं जल्दी आपको बताने वाली हूँ. बट दिस पर्टिकुलर वन हैज़ नॉट वर्कड ऑन माई नेक लाइन्स. बट हाँ, आप फेशियल लाइन्स पे चेक कर सकते हो, मे बी इट वर्क्स बेटर, बट फॉर मी दिस हैज़ नॉट डन मिराकुलस थिंग्स ऑन माई फेस. बट ऑब्वियसली इससे बेटर मुझे Argiline ऑर्डिनरी वाला लगा है, एंड आई थिंक दैट वन इज़ वे मोर सस्ता देन दिस वन. कितने का है वो? 800 या 1000 का है. दिस वन इज़ 1250 रुपीज़. सो लाइक ये चीज़ मुझे ना बहुत अजीब लगती है कि जितने भी हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं, आई एम सो ग्लैड दैट दे आर कमिंग अप विद इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस. ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मार्केट में ला रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पोटेंसी, व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मुलेशन, वो वहाँ पे लैक करते हैं. प्राइस इनके ज़्यादा होते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं ये बीइंग अ इंडियन ब्रांड्स, बट क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं दे पाते हैं. सो दैट्स वाई यू सी इंडियन पीपल आर रनिंग आफ्टर द जितने बाहर के ब्रांड्स हैं उनकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और दूसरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है. तो हमें लगता है कि यार फिर इतना पैसा लगाना है तो फिर हम वो क्यों ना लें जो बेटर फॉर्मुलेशन है. So I'm glad that brands are coming up with such formulation, but I think they also need to work on the quality of the product, efficacy of the product, and of course keeping a thing in mind of the Indian consumers, they should
कीप द प्राइसिंग लिटिल यू नो इन अफोर्डेबल रेंज, बिकॉज बाहर के प्रोडक्ट इसलिए महंगे होते हैं बिकॉज उन पे यू नो इम्पोर्ट का सारा वो लग रहा है, इम्पोर्ट चार्जेस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कस्टम्स लगता है, बहुत सारा चीज़ लग के देन फिर वो उतना महंगा हमें पड़ता है। बट जो चीज़ इंडिया में फॉर्मुलेट हो रही है आई थिंक वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। सो दैट जस्ट माई ओपिनियन। अदर देन दैट इट्स जस्ट अ ओके सिरम। लाइक पैकेजिंग बहुत बेकार है बिकॉज टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है, वो इस तरह के ड्रॉपर से नहीं निकलता है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा कुछ करता भी नहीं है। सो नाउ आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर सीरम। सो या दैट वाज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन दिस सीरम। आई होप you found it helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of our upcoming videos. Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.